हाय इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये स्पॉन्ज ब्रशेस जो मार्केट में लगभग 100 से 200 के बीच में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको 25 से 30 रुपए में काफ़ी सारे स्पॉन्ज ब्रश बनाकर दिखाऊंगी और वो भी हर साइज़ के। मैं इस तरह के स्पॉन्ज हमेशा यूज़ करती हूँ, सोचा आपको इस बार स्पॉन्ज ब्रशेस बनाकर दिखाऊँ जो मेरे भी काफ़ी काम आते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए आपको स्पॉन्ज की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के मार्केट में स्पॉन्ज आपको आसानी से मिल जाते हैं। ज़्यादातर ये स्पॉन्ज आपको किसी भी क्रॉकरी शॉप पर मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन इसे लेते वक्त इतना ध्यान दीजिएगा कि ये स्पॉन्ज थोड़े से हार्ड होने चाहिए। अगर ये स्पॉन्ज आपको ना मिले तो आप किसी भी फर्नीचर मार्केट जाइए जहाँ पर सोफ़ा बनते हैं, वहाँ पर भी इस तरह की फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ से आप वेस्ट वाली फॉर्म उठाकर लेके आ सकते हैं अगर पॉसिबल है। इन स्पॉन्ज को बनाने के साथ साथ आज मैं आपको दो बहुत ही खूबसूरत से दिवाली स्पेशल क्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत और यूजफुल आइडियाज आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। इस फोम शीट को कट करने के लिए मैंने ये शार्प ब्लेड का इस्तेमाल किया है। ये भी आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाती है। अब मैं अलग अलग साइज़ के स्पॉन्ज यहाँ पर कट कर रही हूँ। एक शार्प ब्लेड की वजह से ये स्पॉन्ज बिल्कुल स्मूथ कटते हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने कई बार देखा है कि लोग गर्म चाकू करके उसको कटिंग करते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म किए हुए चाकू से ये साइड में से बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी पेंटिंग इनके साथ पॉसिबल नहीं है। वैसे तो आप इसे गोलाकार भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे गोलाकार ना काट के सीधा आप इसको स्क्वायर में या रेक्टेंगल में ही काटें, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा फॉर्म जो है वो वेस्ट हो जाता है। मैंने यहाँ हर साइज़ के यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। एक ही फोम में मेरे कम से कम भी 5 से 6 पीस बनकर तैयार हो गए हैं। अब स्पॉन्ज ब्रश के लिए हमें एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए मैंने सिर्फ वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। ये कुछ बैम्बू स्टिक हैं, कुछ वेस्ट स्केच पेन हैं जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं, या फिर आप ले सकते हैं वेस्ट पेंसिल्स। मैंने इसका पहले भी आपको एक क्राफ्ट बनाना सिखाया था, अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे इसका क्राफ्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही यूज़फुल था। इन वेस्ट पेंसिल का इस्तेमाल करके आज मैं आपको ये स्पॉन्ज ब्रशेस बनाना सिखा रही हूँ। ये स्पॉन्ज ब्रश बनाते हुए आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे आपके ब्रशेस अच्छे बनेंगे। पहला ये कि फोम शीट की जो ये ऊंचाई है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी दूसरी टिप ये है कि जब भी आप इसके अंदर छेद करें तो इससे बिल्कुल आधे से कम में करें, यानी जितनी पेंसिल की ये नोक है बस ये उतना ही छेद होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि पेंसिल जितनी शार्पन है बस उतना ही हमें यहाँ इसके अंदर छेद करके इसको लेके जाना है। इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो स्टिक जो है वो नीचे की तरफ आने लगेगी और उसके निशान भी हमारी पेंटिंग में दिखेंगे, या ये स्पॉन्ज ब्रश जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा या फट जाएगा। और जो अब तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि जब भी आप इसके अंदर ये पेंसिल लगाएं तो इसके नुकीले पार्ट को यहाँ से हटा दें। ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए, क्योंकि ये शार्पन पार्ट जो है हमारे स्पॉन्ज को ख़राब कर सकता है। हमारे स्पॉन्ज जो हैं वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलेंगे। तो बस इस तरह से आप उसका आगे का पार्ट हटा के या किसी और स्टिक का इस्तेमाल करके इसके अंदर लगा सकते हैं। अब इसमें एक और ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है कि जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो इसके ऊपर वाले पार्ट पर हमें ग्लू अच्छे से लगाना है, ताकि स्पॉन्ज के साथ अंदर की तरफ ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, इसकी पकड़ मजबूत बने। अब इस तरह की ग्लू ही आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम इसे पानी के साथ भी यूज़ करेंगे। तो ये रबर बेस ग्लू है जो कि पानी के साथ भी ख़राब नहीं होती है। फेविकॉल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी निकल जाती है। तो इस तरह की रबर बेस कोई भी लोकल ग्लू ले लीजिए और इसके अंदर इस तरह से लगा के आप ये स्पॉन्ज ब्रशेस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एक बैम्बू स्टिक भी है, मैं आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखा रही हूँ। इसे लगाना भी बहुत आसान है। छेद थोड़ा छोटा ही रखिएगा स्पॉन्ज के अंदर, ताकि इसकी पकड़ मजबूत बने, ग्लू के साथ ही अच्छे से पेस्ट हो। अब छोटे वाले ब्रश में भी आपको इसी तरह से करना है। इसमें थोड़ा सा छेद कीजिए और स्टिक में ग्लू लगाकर इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर दीजिए। और देखिए ये छोटे साइज़ का स्पॉन्ज ब्रश भी हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और सबसे बड़े ब्रश के लिए आपको किसी मोटी स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास एक पुराना पेन ब्रश था जिसकी ये स्टिक मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, तो मैंने बस इसी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा छेद यहाँ पे किया है और इसे पेपर कटर की हेल्प से ऊपर वाले पार्ट को ही हल्का से यहाँ से हटाकर निकाल दूंगी और इस सेम ग्लू का इस्तेमाल करके इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो अगर आपका स्पॉन्ज ब्रश बड़ा है तो आपको बड़े स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर छोटा ब्रश है तो आप छोटे और पतले स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीजिए बनकर तैयार हो गए एक ही स्पॉन्ज में, जो कि 20 से 25 रुपए में तैयार हो जाता है, क्योंकि बाकी सेम मटेरियल तो हमारा वेस्ट ही है। ये स्टिक हमारे वेस्ट हैं, तो मान के चलिए कि 20 से 25 रुपए के बीच में हमारे इतने सारे स्पॉन्ज ब्रशेस बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्पॉन्ज बनाने का कार्यक्रम यहाँ पर ख़त्म। और हर बार की
की तरह अब इन मटेरियल से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट बनाना भी सिखाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि ये कितने वर्किंग कंडीशन में हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। तो पहला क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने ये खाली एक्रिलिक की बॉटल्स ली हैं। इन पर से ये स्टिकर उतार कर इन्हें अच्छे से गर्म पानी से वॉश कर लेंगे ताकि एकदम क्लीन हो जाए और इसके ऊपर डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स ना हो। अब मैंने यहाँ पर अपने कुछ फेवरेट कलर लिए हैं और जो अभी अभी हमने स्पॉन्ज ब्रश बनाए थे उनमें सबसे छोटे साइज़ का स्पॉन्ज ब्रश लिया है। इन कलर में डिप करते हुए मैं इन एक्रिलिक की बॉटल पर ये काफ़ी सारे कलर अलग अलग इनके ऊपर पेंट करने वाली हूँ। आप चाहें तो अपने सेम थीम को भी रख सकते हैं, कलर थीम सेम हो तो भी चलेगा, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कलर इस पर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस इतना दिखाना चाहती थी कि हमारे ये जो स्पॉन्ज हमने बनाए हैं वो कितने अमेजिंग हैं और कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं जैसे मार्केट के करते हैं। मैंने इन बॉटल्स पर अलग अलग रंग कर दिए हैं। इनके ऊपर 2 से 3 लेयर लगाने के बाद इन्हें सुखाने के बाद इनके ऊपर एक छोटा सा डिज़ाइन बना रही हूँ फ्लावर का। मैंने उसके लिए ईयरबड ली है और इससे छोटे छोटे डॉट बनाकर इसके ऊपर एक फ्लावर बना रही हूँ। इनके ऊपर आप 3D आउटलाइनर से भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको बताए हैं जिसमें आपको 3D आउटलाइनर कैसे बनाए जाते हैं या जैसो कैसे बनाया जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आपको भी बजट फ्रेंडली क्राफ्ट बनाना सीखना है तो आपको मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जो भी मैं क्राफ्ट बनाऊं वो हर एक जना बना पाए अपने घर पर ही। घर पर पड़े हुए वेस्ट सामान से हम जितना जितना यूज़ कर सकते हैं मैं उन्हीं का यूज़ करते हुए आपको बनाना सिखाती हूँ। अब बात करें अगर बेसिक मटेरियल जैसे रंग या ग्लू, वो तो मार्केट से लाने ही पड़ते हैं, लेकिन जो बेस होता है किसी भी क्राफ्ट का उसके लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा मेरा हमेशा कोशिश रहती है। बहुत सारे लोग काफ़ी महंगा मटेरियल मंगाकर अपने क्राफ्ट या होम डेकोर तैयार करते हैं, लेकिन अगर इतने महंगे सामान मंगवा कर आप कोई क्राफ्ट तैयार करते हैं तो इससे बेस्ट यही है कि आप उसे ऑनलाइन रेडीमेड ही परचेस कर लें। अब क्राफ्ट बनाने का मज़ा तो तभी आता है जब हम कबाड़ से कोई जुगाड़ बनाते हुए घर के लिए खूबसूरत चीज़ें तैयार करें। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बॉटल्स को रेडी करने के बाद मैं ये वेस्ट कैंडल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होती है। इनकी कटिंग करके और इनके बीच में से धागा निकाल कर मैं उस धागे का इस्तेमाल भी करूँगी। इसे हमें मेल्ट करना है और इन कैंडल में से निकले हुए धागों का ही मैं कटिंग कर लूँगी। बॉटल में जितनी आपको लेनी हो उतने धागे आप कट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये धागे ना हो तो आप किसी भी मोटे धागे का इस्तेमाल करिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। बस इसके अंदर आपको सेफ्टी पिन या कोई स्टिक लगानी है और बॉटल के बिल्कुल बीचों बीच आप इसे रख सकते हैं। मेरे पास वो स्टिक नहीं थी तो मैंने यहाँ पर इन ऑयल पेन्स का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास स्टिक हो तो आप स्टिक लगा लीजिएगा। अब पिघलाया हुआ वैक्स हम इन बॉटल्स में एक एक करके डालेंगे और इन्हें अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद आप ये पिन और एक्स्ट्रा धागे को कट करके निकाल सकते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार हो गए हमारे ये बिल्कुल वेस्ट बॉटल से ये खूबसूरत से कैंडल्स, जिन्हें आप इस बार दिवाली पर जला भी सकते हैं या डेकोरेशन में इन्हें लगा भी सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पहला क्राफ्ट आइडिया जो कि हमने स्पॉन्ज ब्रश से पेंट करते हुए बनाया है इन वेस्ट बॉटल के साथ? अगर ये अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप इसे बनाने वाले हैं या नहीं। हाँ, अगर आप इसे बना रहे हैं तो आप इनकी पिक्चर्स अपने साथ इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके बनाए हुए क्राफ्ट मुझे अपने पेज पर टैग करने में बहुत खुशी होगी। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे क्राफ्ट आइडिया की। इसके लिए मैंने ये वेस्ट सीडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर पर इस तरह की सीडीज़ ना हो तो आप कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्पॉन्ज ब्रश लेंगे और हमारा यहाँ पेंट लगाकर अच्छे से हम स्पॉन्ज से डैप करते हुए इसे अच्छे से कवर करेंगे, कलर करेंगे। अब ये थोड़ा बड़ा साइज़ का स्पॉन्ज ब्रश मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरह से स्पॉन्ज ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इन सीडी को पेंट कीजिए, क्योंकि इससे एक सीडी पर एक अच्छा टेक्स्चर उभर कर आता है। 2 तरह के कलर मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, इन्हें अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब इसके बाद इनके ऊपर डेकोरेशन की बारी आती है। तो सबसे पहले मिडिल में हमें ये टी लाइट कैंडल होल्डर जो है वो लगाना है, ताकि हमें साइज़ का पता चल सके। और हमें लेना है ये कलरफुल धागा। इस तरह के थ्रेड आप ले सकते हैं, आपके पास ये ना हो तो आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट ही मिरर का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने इसके साइड में इस तरह से ग्लू लगाकर इसके चारों तरफ इस थ्रेड को लपेटना है। इसे अच्छे से फ्लैट करते हुए पेस्ट करना है। वैसे तो दिवाली के लिए मेरे पास ढेर सारे आइडिया थे, पर मजबूरी ये है कि मुझे सिर्फ एक ही वीडियो डालनी होती है संडे को, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, एडिटिंग में काफ़ी टाइम लगता है और आप तक आते आते उसे पूरा हफ्ता लग जाता है। तो अगर आप मेरे ढेर सारे पिछले क्राफ्ट देखना चाहते हैं जो मैंने दिवाली के लिए स्पेशली बनाए थे, तो आप चैनल पर जाइए,
प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें दिवाली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को खोल के आप ढेर सारे दिवाली क्राफ्ट वहाँ से सीख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोस हैं उनके थंबनेल देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कितने अमेजिंग क्राफ्ट आइडियाज़ हैं। जो लोग खोलते हैं उसे और से देखते हैं तो ही उन्हें पता चलता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो थंबनेल को जज ना करते हुए आप उन्हें एक बार ज़रूर ओपन कीजिए, उसे विजिट कीजिए और फिर बताइए कि आपको वो सारे क्राफ्ट कैसे लगे। आई एम श्योर कि आपके लिए वो सारे ही यूज़फुल हैं और बहुत ही काम के होंगे और आपको वो पसंद भी आएंगे। इस सीट पे धागा पेस्ट करने के बाद मैं ये फोम वाले रोज़ फ्लावर्स जो हैं वो यहाँ पर पेस्ट करूँगी और बाकी इस खाली वाली जगह पे मैं कुछ मिरर चिपकाने वाली हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के राइनस्टोन भी पेस्ट कर सकते हैं, मिरर ना हो आपके पास तो लीजिए झटपट से। ये दूसरा क्राफ्ट भी हमारा तैयार हो गया है। ये टी लाइट कैंडल होल्डर जो कि वेस्ट सीडी से बना है या इसे आप कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने स्पॉन्ज ब्रश घर पर बजट फ्रेंडली तरीके से कैसे बनाए जा सकते हैं वो भी सीखा और उसके साथ साथ उसकी हेल्प से हमने इन दो क्राफ्ट को पेंट करते हुए ये खूबसूरत से क्राफ्ट भी तैयार कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और ये दो क्राफ्ट भी अगर आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कुछ और बनाना सीखना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है मलिकाज़ आर्ट पर सोच रही हूँ कि आपके साथ लाइव आकर आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आपसे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूँ और आपके सवालों के जवाब भी दूँ। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज मलिकाज़ आर्ट को लाइक कर सकते हैं और वो लाइव वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले संडे को ठीक 2 बजे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।